नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं सुधीर चैल साई क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हिसार हरियाणा से हूं। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूं। मुझे ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते 8 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और आज मैं पहली बार अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर आया हूं। तो ये मेरा अपने चैनल के ऊपर पहला वीडियो है। आज मैं आपको ये बताऊंगा यहाँ पे हम मैथ्स किस टाइप से पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से एग्जाम कवर अप करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, सीडीएस की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी बच्चों को यहाँ पे मैं कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। मेनली जो मेरा टारगेट होगा वो होगा एसएससी। एसएससी की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो एसएससी के अंदर जो जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं, हर बच्चा जानता है यहाँ पे ना ये 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं: मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। अगर मैं एसएससी की बात करता हूँ तो एसएससी के अंदर आप बिना मैथ्स और रीजनिंग के आप एसएससी सोच भी नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि ये जो दोनों के दोनों जो सब्जेक्ट है आपके, ये आपको मैक्सिमम आउटपुट देते हैं। ये दो ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां बिल्कुल आसानी से 100% स्कोर किया जा सकता है। लेकिन जैसा मुझे ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे आके मुझे कहते हैं कि सर बाकी सब्जेक्ट्स तो हम कर लेंगे, हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो हमारी इसके अंदर आती है। बस आप है ना कुछ ऐसा जुगाड़, ऐसा शॉर्टकट आप हमें बता दीजिए जिससे है ना हमारा मैथ्स निकल जाए। तो मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं, आप बोलोगे कि आपके लिए बात कहनी बड़ी आसान है, लेकिन अगर इन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर रीजनिंग को अगर छोड़ दो, अगर बाकी दो की अगर मैं बात करूं, तो इनमें अगर कोई सबसे आसान अगर कोई सब्जेक्ट है ना तो वो मेरे दोस्तों मैथ्स है। आप इस सब्जेक्ट से मेनली क्यों डरते हैं? सबसे पहले तो ये है, आपकी जो तैयारी करने का जो पैटर्न है ना वो ही गलत है। क्यों गलत है? आपने मैथ्स को है ना भाई, एक चैप्टर के अंदर इतनी सारी टाइप्स, इतनी सारी वैरायटी, ये टाइप का सवाल, वो टाइप का सवाल, इतनी सारी टाइप्स, इतनी सारी ट्रिक्स। मैथ को आप जीएस के तरीके से याद करके चलते हैं, लेकिन भाई जो मैथ है ना वो आपकी याद करने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। मैथ एक फीलिंग है मेरे भाई, और फीलिंग को समझना पड़ता है। देखो, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं बाकी सब्जेक्ट्स में और मैथ्स में क्या फर्क है। अगर मैं जीएस की बात करूं तो जीएस है ना भाई, अलग अलग रीजन की अलग अलग जीएस होती है। अगर आप इंडियन जीएस की बात करोगे तो हमारा इंडिपेंडेंस डे, हमारी कितनी स्टेट्स है, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स है, हर चीज अलग अलग है। अगर आप है ना अमेरिका चले जाओगे या किसी और कंट्री के अंदर चले जाओगे तो ये जो सब्जेक्ट्स है ये आपके वेरी होते रहते हैं। सेम इंग्लिश के अंदर है। इंग्लिश के अंदर ग्रामर के पोर्शन को अगर आप छोड़ दो, अगर आप वो कैब की बात करो तो वो कैब जो है वो मेरे भाई इनफाइनाइट है। चाहे आप कितनी भी वो कैब अगर आप याद कर लो, फिर भी यहाँ पे यही मार्जिन रहता है, कहीं ना कहीं बच्चा है ना यहाँ पे 100% स्कोर बिल्कुल भी नहीं कर पाता। बट अगर मैं मैथ्स की बात करूं, हाँ लैंग्वेज जरूर चेंज हो जाती है, बट 2+2 चाहे आप इंडिया में रहो, अगर आप उसको इंग्लिश मीडियम में लेके जाओगे तो वो आपका 2+2 हो जाएगा। सबसे पहली बात तो यही है, आपको समझना पड़ेगा मैथ कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैथ मेरे प्यारे बच्चों फीलिंग है, और फीलिंग को समझना पड़ता है। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे गुस्सा हो, अगर मैं आपसे नाराज हो, शायद मुझे कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाओगे, मेरे फेस एक्सप्रेशन से समझ जाओगे कि सर नाराज है, अभी सर खुश है। तो यही कहानी मैथ की है। मैथ के अंदर है ना भाई, जो आप जितनी भी है ना भाई टाइप बनाते हैं, मैं आपसे कहता हूं मैथ के अंदर मेरे प्यारे बच्चों कोई भी टाइप नहीं होती, कोई भी टाइप नहीं होती, और कोई भी लेवल नहीं होता। बहुत सारे बच्चे है ना इस चीज को है ना लेवल के अंदर कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं। ये लेवल 1 का सवाल हो गया, ये लेवल 2 का सवाल हो गया, ये लेवल 3 हो गया, ये हो गया फलाना ढिमकाना। ये सारी की सारी चीजें मैथ में आके बेकार हो जाती है। मैथ के अंदर तो कहानी इतनी सी है, अगर आपको सवाल आता है तो वो आपके लिए बेहद ज्यादा आसान है, और अगर आपको नहीं आता, चाहे चीजें कितनी भी आसान क्यों ना हो, वो चीजें आपके लिए क्या है, मुश्किल है। अब बहुत सारे बच्चे जैसे है ना भाई एसएससी की प्रिपरेशन अलग से करते हैं, इनकी अलग से करते हैं, इनके लिए अलग से करते हैं, अलग अलग है। अब जैसे है ना मैं टाइम एंड वर्क की बात कर लेता हूँ, कोई भी टॉपिक उठा लो, ज्योमेट्री की बात कर लो। अब वो टाइम एंड वर्क एसएससी में आए, चाहे रेलवे में आए, या सीडीएस में आए, या किसी भी स्टेट के एग्जाम के अंदर आए, टाइम एंड वर्क तो टाइम एंड वर्क ही रहेगा ना, या इसका पैराबोला बन जाएगा। तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको यही बताने वाला हूं
कि आपको इन सारी चीजों से बाहर आना पड़ेगा, तभी आप है ना भाई मैथ के अंदर है ना 100 में से 100 नंबर मतलब 100% स्कोर कर पाओगे। 100 नंबर का तो नहीं आता कभी। आप ये सोचो एसएससी के अंदर प्रीलिम्स के अंदर जो 25 सवाल आते हैं 25 के 25 कर पाओगे, मेंस के अंदर जो आपके 30 क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे कवर अप कर पाएंगे। मैं यहाँ प्री प्लस मेंस हर एग्जाम को टारगेट करूंगा। जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा उस सारा का सारा प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। हर बुक को रिस्पेक्ट दी जाएगी, हर कंटेंट को रिस्पेक्ट दी जाएगी। इस टाइप से मैं कंटेंट तैयार करूंगा आपके लिए कि कोई भी एक सिंगल सवाल आपकी रेंज से बाहर ना जाए। तो जैसे मैं आपको बताऊं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या क्या चीजें हम करेंगे। अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं तो मेरे भाई आप सभी को पता होगा कि हमने कंपटीशन सिलेबस को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक अपना अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक के अंदर ये सारे के सारे चैप्टर्स होते हैं। जिन बच्चों ने प्रिपरेशन की होगी वो सारे के सारे इन टॉपिक्स को जानते होंगे, कभी ना कहीं से पढ़े होंगे, थोड़े बहुत पढ़े होंगे, हो सकता है किसी ने कंप्लीट पढ़ा हो। तो जैसे है ना ये सारा का सारा जो सेक्शन है ना ये अर्थमेटिक का सेक्शन है। और जितने भी बच्चों को मैंने पढ़ाया है ना मैंने एक ही बात बोली है, इन इस सारे के सारे सेगमेंट के अंदर ये जो सेगमेंट है ये है मेरे भाई भाषा का सेगमेंट, लैंग्वेज का सेक्शन। और इसके अंदर है ना मेरे भाई कोई भी आपकी ट्रिक्स व्रिक्स काम नहीं करते। अगर उसने थोड़ी सी भी लैंग्वेज को है ना अगर चेंज कर दिया ना तो सारा का सारा गेम है ना पलट जाता है, सारा का सारा गेम पलट जाता है। यहां जो एक ही फंडा काम करता है, आपको लैंग्वेज को मेरे भाई पढ़ना पड़ेगा। और जितना आप लैंग्वेज को पढ़ोगे उतना ही लैंग्वेज आपको समझ आएगा। अर्थमेटिक मैथ के अंदर मेरा मानना है, अर्थमेटिक मैथ के अंदर आपको किसी टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप एक बार भाषा को पढ़ना सीखिए और जैसे जैसे सवाल बोलता जा रहा है उसके साथ फ्लो में चलिए। जितनी इंफॉर्मेशन वहां से आ रही है आप उसके साथ साथ चलिए, मेरे भाई सवाल खुद ब खुद सोल्व हो जाएगा। जैसे है ना भाई अगर मैं बात करूं बहुत सारे बच्चे एकदम से ये उम्मीद करते हैं कि सर हमारी है ना क्या बन जाए, स्पीड बन जाए। मेरे भाई स्पीड का और जो कॉन्सेप्ट है दोनों का है ना मेरे भाई अलग अलग गेम होता है। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं ना तो जब भी आपके सामने कोई भी नया सवाल आएगा, जब भी कोई भी नई टाइप हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो उस टाइप के ऊपर है ना हम टिका के तसल्ली से टाइम देंगे, बिल्कुल तसल्ली से टाइम देंगे। हम उसको है ना अलग अलग एंगल से समझेंगे। अगर यहाँ पे डाटा इस टाइप से पूछ लिया जाए, यहाँ इस भाषा को ऐसे घुमा दिया जाए, हर एक एंगल से उस चीज को देखने की कोशिश करेंगे। कोई ट्रिक्स नहीं होगी, कोई फॉर्मूला नहीं होगा कहीं पे भी। इन चैप्टर्स के अंदर मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाने वाला हूं, कहीं पे किसी फॉर्मूले का जिक्र नहीं आएगा। सिर्फ हमें लैंग्वेज को पढ़ना है। और लैंग्वेज को पढ़ के सबसे पहले ना दोस्तों हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सबसे पहले हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और जब भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वहां पे है ना हम तसल्ली से टिका के टाइम लगाएंगे। अब बात करते हैं स्पीड की। जैसे ही कोई भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा, कोई भी सवाल जब हमने किया, तो वैसे वैसे अगर हम 2 से 3 सवाल करेंगे तो मेरा यकीन मानिए तीसरे चौथे सवाल के अंदर आप उस सवाल को आंखों आंखों में करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे स्टेप्स आपके माइंड में होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्पीड से पहले मेरे भाई चीजों को सीखना पड़ेगा। और सीखने और सिखाने में मेरे भाई टाइम लगता है। एक चीज और मैं अपने बारे में बड़ी क्लियर कर दूं, यहां पे मैं अपनी तरफ से बहुत कम इंफॉर्मेशन आपसे प्रोवाइड करवाऊंगा, उल्टा मैं आपसे पूछूंगा। आप जैसे ना कैमरे के यहाँ तो मैं क्या कहते हैं सामने कैमरा होता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन के अंदर यही फर्क होता है। ऑफलाइन के अंदर सारा का सारा जो कंट्रोल होता है ना वो टीचर के पास होता है। और ऑफलाइन के अंदर क्या है, जैसे ऑफलाइन के अंदर अगर मैं बात करूं, जब मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं तो मैं उनसे पार्टिसिपेट करवाता रहता हूं और मुझे पता चलता रहता है कि कौन कौन बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन कौन चुपचाप है, तो मैं उसको टोक भी देता हूं। अगर ऑनलाइन की बात करूं तो बस आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करते रहिएगा। सारी की सारी चीजें मैं आपसे बोर्ड के ऊपर सोल्व करवाऊंगा। क्या कहते हैं आसान से आसान सवाल, आसान मतलब लैंग्वेज के अंदर जब भी हम किसी भी लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो इसको पढ़ के क्या समझ आया, ये सारी चीजें मैं आपसे पूछने वाला हूं मेरे भाई। और आप बस मेरे साथ पार्टिसिपेट करते रहिएगा। मुझे आपसे पार्टिसिपेशन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैथ सिखाने का काम मेरा होगा। आपको तो सिर्फ मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है। अब है ना मेरे भाई क्या कहते हैं जैसे टाइम एंड वर्क की अगर मैं बात करूं तो मैं क्लास के अंदर ही आपको लगभग 200 प्लस सवाल करवाने वाला हूं। पाइप एंड सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे ना हम लगभग क्या कहते हैं 60-70 के आसपास सम करेंगे। अगेन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करें, ये बड़े चैप्टर होते हैं, यहाँ पे है ना मैं आपको 250 के आसपास सम बोर्ड के ऊपर करवाऊंगा।
हर बड़े से बड़ा, हर छोटे से छोटा, चाहे प्रीलिम्स में आया हो चाहे मेंस में आया हो। और मेरे दोस्तों, आपको पहली क्लास से ही फर्क समझ आएगा। आपको बड़ी सिंपल सी एक बात बोलता हूं, अगर आपको कोई भी क्लास अगर आपको अनप्रोडक्टिव लगे तो तुरंत है ना भाई, इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के आप चले जाइएगा। आज इंट्रोडक्शन के अंदर जितनी भी बातें मुझे करनी है वो मैं आपके सामने अपना टीचिंग स्टाइल, कैसे हम इस चीज को करने वाले, वो सारी की सारे में बातें बता दूंगा। और कल से जैसे ही हम अपना पहला वीडियो लेके आएंगे, पहले है ना भाई हम आपको टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट वीक से मेरे भाई एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला हूं। एडवांस मैथमेटिक्स हमारा यहां से चलेगा, ये एडवांस के टॉपिक्स है। अब एडवांस मैथमेटिक्स को हमें दोस्तों एक अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे आपको चीजों की गहराई को समझना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो आजकल बहुत सारे सवाल अगर आप देखोगे, जैसे ज्योमेट्री के अंदर देखोगे तो थ्योरी के ऊपर आ जाते हैं। वो कोई भी प्रॉपर्टी टाइप कर देगा और आपसे बोल देगा विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो वो सारे के सारे जो सवाल है ना वो आपकी थ्योरी के ऊपर आ जाते हैं। तो एडवांस मैथ के अंदर है ना मेरे भाई, बिल्कुल है ना हमें चीजों को गहराई तक जाके समझना पड़ेगा। और अगर मैं विंटेज की बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो एडवांस मैथमेटिक्स का जिनको फोबिया है वो इसको नहीं कर पाते, और बहुतों का इंटरेस्ट अर्थमेटिक के अंदर डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर मुझसे अगर आप पूछोगे तो एडवांस मैथमेटिक्स मेरे भाई आपका क्या कहते हैं, अर्थमेटिक से बहुत ज्यादा आसान है। क्योंकि अर्थमेटिक के अंदर आपको है ना लैंग्वेज को कंप्लीट पढ़ना पड़ता है। अगर मैं एडवांस की बात करूं तो जैसे है ना भाई, अगर आप इसको हाइट डिस्टेंस को छोड़ दो, ज्योमेट्री को छोड़ दो, ज्योमेट्री के अंदर भी है ना हर सवाल को तो नहीं बोलूंगा, मेंसुरेशन को छोड़ दो, तो बाकी है ना भाई ये स्टेट्स प्रोबेबिलिटी को और छोड़ दो। तो इन चैप्टर्स के अंदर नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल ना के बराबर है। बस अगर आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है ना तो सवाल को आप है ना भी फौरन क्रैक कर दोगे, आपको थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। तो मेरे दोस्तों, क्या कहते हैं, क्लास की टाइमिंग वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। मंडे से सैटरडे हमारी क्लास चलेगी। डेली मैं आपको 6 बजे आके मिलूंगा। 6 बजे इवनिंग में जो टाइम है उसके ऊपर हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे, और सुबह की एक टाइमिंग देखते हैं भाई किस टाइप से एडजस्ट हो जाती है। और नेक्स्ट वीक से सुबह हम एडवांस मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस भी बच्चे को कहीं पे भी है, अगर हमारी तरफ से किसी भी टाइप की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है तो मेरे भाई इस नंबर को आप सेव कर लेना। ये हमारा नंबर है। तो आपको जिस भी चीज में प्रॉब्लम है तो उसमें आपकी हेल्प की जाएगी, और मुझसे बात करनी है, जो भी आपको पूछना है तो इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हो मेरे भाई। और ये हमारा टेलीग्राम का चैनल मेरे दोस्तों, साई क्लासेस इसार, साई क्लासेस इसार, इस लिंक के ऊपर जाके जब आप ये सर्च करोगे तो एक चैनल आ जाएगा, और उस चीज को ज्वाइन कर लेना। जितनी भी पीडीएफ्स होगी, जो भी कंटेंट होगा वो उसके ऊपर हम अपलोड करवा देंगे। तो मेरे दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे क्या कहते हैं विदा लेता हूं, और मिलते हैं कल की क्लास के अंदर टाइम एंड वर्क के साथ। थैंक यू दोस्तों।